शुक्रिया रजत जी। इमरान खान की इनकम और उस इनकम पर दिया गया टैक्स, इन दोनों के बारे में पाकिस्तान बातें कर रहा है। वजीर आजम बनने के बाद इमरान खान की आमदनी इतनी बढ़ी कि लोगों को यकीन नहीं हो रहा। पाकिस्तान कंगाल हो गया है, लेकिन इमरान कितने माला माल हो गए हैं, आज की इस स्पेशल रिपोर्ट में देखिए। हमें तो ये कहा गया था कि इनकी तो आमदन है ही कोई नहीं, तो गरीब आदमी है। आज आमदन कैसे बढ़ गई प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद, और 98 लाख टैक्स कैसे दे दिया उन्होंने। इमरान खान साहब के टैक्स जो हैं, टैक्सेस की अदायगी, इनकम टैक्स की अदायगी वो यूं रॉकेट की तरह ऊपर गई है। ये मुख्तारा माई की तरह इस पार्लियामेंट की इज्जत नीलाम हो गई है एक मरतबा फिर। इमरान खान साहब ने 98 लाख रुपया, जो तकरीबन 1 करोड़ रुपया है, वो टैक्स जमा करवाया है। चोर ये खुद है, डाकू ये खुद है, लुटेरे ये खुद है, बैंक बेचने वाले ये खुद है। प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद उन्होंने 98,54,000 टैक्स अदा किया। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि प्राइम मिनिस्टर बनते उनकी इनकम बढ़ गई। पाकिस्तान में हल्ला मच गया। वजीर आजम बनते ही इमरान खान की इनकम अचानक बढ़ गई। मुल्क कंगाल हो रहा है और इमरान खान मालामाल हो रहे हैं। अब पाकिस्तानी पूछ रहे हैं, क्या इमरान खान ने घोटाला करके कमाई की है? इमरान खान साहब ने अपनी जिंदगी का जो भी उम्र है उनकी 65 है, 70 है, जो भी उनकी उम्र है, उसमें सबसे ज्यादा टैक्स पेड किया है उन्होंने अपनी लाइफ का। वज़ीर आज़म बने हुए उनको तकरीबन चौथा साल है, ना पहले साल, ना दूसरे साल, ना तीसरे साल, ये चौथे साल अचानक 98 लाख रुपए टैक्स। इमरान खान की बात कर रहा हूं मैं, वर्ल्ड कप वाले बाबा की, तब्दीली वाली सरकार की 98 लाख रुपए इन्होंने इनकम टैक्स दिया है। साल 2019 के दौरान जो टैक्स डायरेक्टरी बाज़ाब्ता तौर पर जारी हुई है, उसके मुताबिक इमरान खान ने 98,54,959 रुपए इनकम टैक्स दिया। उनकी मामूल की आमदन 3,89,774 रुपए रही। सबसे ज्यादा जो बात नोटिस हो रही है वो वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान की जानिब से जो टैक्स अदा किया गया है वो है 98 लाख। इससे पहले उन्होंने कोई 2 लाख से ऊपर टैक्स अदा किया था लास्ट टाइम, लेकिन अब 98 लाख। सब जगह डिस्कस हो रहा है कि ये इतना तजाद कैसे आया। खान साहब का जो सिलसिला है वो कह रहे हैं कि उन्होंने 1 करोड़ टैक्स दिया है, ऐसे ही है ना जी? इसका मतलब है 4 करोड़ की उनकी आमदन हुई है जी, वो भी बताई गई है। वो बताइए तो वो कहां से आई है, वो तो अभी नहीं हमें पता नहीं पता है। इमरान खान पर इनकम घोटाले का आरोप क्यों लगा है? असल में पाकिस्तान की टैक्स एजेंसी FBR ने एक डायरेक्टरी जारी की है। इसमें इमरान खान सहित सभी सांसदों की टैक्स डिटेल्स हैं। इसके मुताबिक 2019 में इमरान खान की आमदनी 4 करोड़ 35 लाख है, जिस पर 98 लाख रुपए का इनकम टैक्स दिया गया, जबकि 2018 में इमरान ने सिर्फ 2,82,000 रुपए टैक्स दिया था। एक साल पहले के मुकाबले इमरान ने करीब 96 लाख रुपए ज्यादा इनकम टैक्स दिए। ये आंकड़े देख कर पाकिस्तान हैरान है। 2018 में ही इमरान खान पाकिस्तान के वजीर आजम बने थे। अब पाकिस्तानी जानना चाहते हैं कि सत्ता मिलते ही इमरान की इनकम इतनी ज्यादा कैसे बढ़ गई। हालांकि कुछ पाकिस्तानी पत्रकार ऐसे हैं जिन्हें यह रकम भी कम लग रही है। इमरान खान अगर इतने ही गरीब हैं तो फिर ये जो नदीम बाबर ने जो पेट्रोलियम बोरान में माल कमाया था, उसमें इमरान खान का जो हिस्सा था वो किधर गया? वो इसमें शो क्यों नहीं हो रहा? आमिर कियानी ने वो जो अद्वियात के बोरान में अरबों रुपए समेटे थे, उसमें से जो इमरान खान का कट था उसका इजहार इस एक टैक्स डायरेक्टरी में क्यों नहीं है? शुगर बोरान में जहांगीर तरीन खुसरू बख्तियार के भाई ने और जो इन जैसे लपाटियों ने और पैसे कमाए थे, उसका कट वो किधर गया? वो क्या नेकी के हिसाब में लिख दिया गया? वो सब कहां है? उसका कौम को कौन बताएगा? प्राइम मिनिस्टर आज के जो हैं वो 2017 में 1,03,000 रुपया टैक्स देते हैं और उस वक्त उनकी आमदन भी जाहिर की गई है। आज आमदन कैसे बढ़ गई प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद, और 98 लाख टैक्स कैसे दे दिया उन्होंने। दोनों चीज़ें गौर तलब नहीं सिर्फ, बल्कि उनको सबसे पहले उनकी जांच की जानी चाहिए। पब्लिक के लिए, लोगों के लिए और पार्लियामेंटेरियन के लिए भी मिसाल बनाया जाए कि ये कैसे हुआ। इनकम टैक्स के आंकड़े ने इमरान की इमेज को डैमेज कर दिया। पाकिस्तान में इमरान को ऐसा वजीर आजम बताया जाता है जिसे पैसे का लालच नहीं है,
दावा है कि इमरान एक ऐसा पॉलिटिशियन है जो पैसे कमाने के लिए वजीर आजम नहीं बना। कप्तान खुद कह चुके हैं कि सैलरी से उनका गुजारा बड़ी मुश्किल से चलता है। इमरान खान ने पूर्व वजीर आजम समेत कई विपक्षी नेताओं को चोर, डाकू, अली बाबा 40 चोर जैसे नाम दिए हैं। जिन नेताओं पर करप्शन के आरोप हैं, इमरान उनसे मिलते तक नहीं। लेकिन क्लीन इमेज बनाने की ये सारी कोशिशें अब मिट्टी में मिल गई हैं। हमें तो ये कहा गया था कि इनकी तो आमदन है ही कोई नहीं, तो गरीब आदमी है, इनको तो गुजारा नहीं होता, तनख्वाह में मुश्किल से गुजारा होता है। आज़म के तौर पे। तो वो एक तो ये है कि 1-1.5 लाख रुपए तनख्वाह होगी इनकी, 1-1.5 लाख रुपए महीना तनख्वाह है, उसमें से 25% या 20% या 15% ये जो भी स्लैब आता है वो उन पर चला जाता होगा। तो उसके साथ तो ये 1 करोड़ नहीं बनता। इसका मतलब है कुछ और चीज हुई है। जब इदारे मौजूद हैं, इदारों ने बंदे पकड़ने हैं, अदालतों ने फैसले करने हैं, ये कौन होता है ये कहने वाला कि चोर है, फलां है? एक तो ये बिल्कुल बात मुनासिब नहीं है। चोर ये खुद है, डाकू ये खुद है, लुटेरे ये खुद है, बैंक बेचने वाले ये खुद है, कश्मीर बेचने वाले ये खुद है। और लोगों को ये चोर और डाकू, अगर तो इन्होंने प्रोग्राम में बैठना होता है तो बराए मेहरबानी कोई बात हो जिसकी कोई मंतक हो, लोगों के सामने रोज ये बीन बजाना कि जी फलां चोर था, फलां डाकू था, फलां करप्ट था। इमरान खान ने दुनिया की तारीख में एक ऐसा कारोबार इजाद किया है जिसमें ना आपकी इन्वेस्टमेंट होती है और ना आपको रिस्क लेना पड़ता है। और वो कारोबार क्या है? वो कारोबार ये है कि पैसे तुम लगा रहे हो, मुनाफा तुम्हें मिलेगा और काम किसी और से दिलवाना है। इमरान खान बीच की बिल्ली बन गए। पाकिस्तान में इमरान खान का इनकम टैक्स बहस का मुद्दा बन गई है। सोशल मीडिया पर इस खबर पर पूरा पाकिस्तान अपना ओपिनियन दे रहा है। एक यूजर ने कहा, इमरान खान जब विपक्ष में थे तो लाख रुपए टैक्स अदा किया करते थे, जब वो प्रधानमंत्री बने तो 1 करोड़ टैक्स अदा करने लगे। उन्होंने वजीर आजम बनने के बाद ऐसा क्या कारोबार शुरू किया है कि उनकी आमदनी इतनी ज्यादा बढ़ गई है? पाकिस्तान की विपक्षी पार्टी के नेता एहसान इकबाल ने ट्वीट किया, इसे कहते हैं ताकत का जादू। एक और पाकिस्तानी ने लिखा, हमारे वजीर आजम की इनकम टैक्स की जानकारी सार्वजनिक कर दी गई है, जो बहुत हैरानी भरी है। कुल मिलाकर मुल्क के लोग इमरान का करोड़पति फार्मूला देखकर सोच में पड़ गए हैं। पाकिस्तानी पत्रकारों को यकीन है कि फौज से सपोर्ट मिले बिना ऐसी कमाई नामुमकिन है। वजीर आजम इमरान खान को पाकिस्तान दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क क्यों लगता है? जो लोग ये सवाल करते थे उनको जवाब मिल गया हुआ है। वजीर आजम इमरान खान साहब की आमदन और टैक्स गोशवारों से, इमरान खान साहब के टैक्स जो हैं, टैक्सेस की अदायगी, इनकम टैक्स की अदायगी वो यूं रॉकेट की तरह ऊपर गई है। जाहिर है इनकम टैक्स की अदायगी अगर रॉकेट की तरह ऊपर जाए तो इसका मतलब है कि इनकम बढ़ी है, आमदन बढ़ी है, और जिनकी आमदन बढ़े उनके लिए महंगाई नहीं होती। क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन है। पप्पा जानी ने कहा कि इमरान खान वो आदमी है जिसका अपना कोई कारोबार नहीं, इमरान खान इतना सच्चा, इमरान खान इतना पक्का, इमरान खान इतना बुच्चा। किसी ने मुझे बताया तो मैंने कहा कि इमरान खान उनकी औलाद है सियासी, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा। ठीक है, तुम क्यों टेंशन लेते हो? कहने लगा नहीं यार, वो तो इतनी तारीफें कर रहा था कि हमें गुस्सा चढ़ रहा था कि यार ये आदमी है, ये ढक्कन। मैंने कहा भाई ढक्कन बेहतर होता है, वो ढक्कन नहीं है, वो पप्पा जानी है। ये मामला जरा खत्म हो जाए, उसके बाद जब पता चलेगा बारात कहाँ जा रही है तब तुम भी देखना और हम भी देखेंगे। पहले बहुत सारे आए, वो अपने आप को खुदा समझते थे। जालिब ने कहा है ना कि तुमसे पहले भी जो एक शख्स यहाँ तख्त नशीं था उसको भी अपने खुदा होने पर इतना ही यकीन था। पाकिस्तान में जब भी किसी पॉलिटिशियन की आमदनी अचानक बढ़ जाती है तो उसका करप्शन से डायरेक्ट कनेक्शन होता है। इमरान के मामले में भी पाकिस्तानियों को इसी बात का डर है। पाकिस्तानी नेताओं की कमाई का सबसे आसान रास्ता यही है। हाल में भ्रष्टाचार पर हुए सर्वे में तब्दीली सरकार की पोल खुल गई थी, लेकिन इमरान खान ने ऐसा चश्मा लगाया कि उन्हें पाकिस्तान में करप्शन दिखता ही नहीं है। पाकिस्तान ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के मुताबिक मुल्क के ज्यादातर लोग इमरान सरकार को जिम्मेदार नहीं मानते हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस सबसे भ्रष्ट है, न्यायपालिका दूसरे नंबर पर है, तीसरे नंबर पर टेंडरिंग और चौथे नंबर पर हेल्थ जैसी एजेंसियां हैं। कौन कम करप्ट है, किसने ज्यादा लूटा है, लूट मार के इल्जामात, अपनी गलतियां ना मानने की रिवायत बादस्तूर अब भी कायम है। जोर सिर्फ इस बात पर है कि जी कौन बेहतर तरीके से एक दूसरे पर कीचड़ उछाल सकता है। गंदुम बहरान में जिसने समेटा, नदीम बाबर ने पेट्रोल बहरान में समेटा। इमरान खान को कोई कारोबार करने की जरूरत ही क्या है? इन लोगों को दी गई आशीर्वाद का जो खुमियाजा है
जो बाकायदा एक बड़े खतीर रकम की सूरत में कहीं ना कहीं ट्रांसफर हुआ होगा, किसी स्विस अकाउंट में होगा, पाकिस्तान में किसी बैंक में होगा, वो क्या है? ये बाकायदा एक कारोबार है। इमरान सरकार पर पेट्रोल, आटा, चीनी और दवाई संकट का फायदा उठाने का आरोप है। पाकिस्तान पर आए हर संकट में नियाजी का कट होने का दावा किया जाता है। इन घोटालों ने पाकिस्तानियों की जेब पर कैंची चला दी है, यानी पाकिस्तानियों की आमदनी घट गई है और इमरान करोड़पति बन रहे हैं। जिस एफबीआर ने इनकम के टैक्स का डेटा दिया, उसी एफबीआर के पूर्व अधिकारी ने पाकिस्तान के दिवालिया होने का दावा किया था। मेरा जो कंक्लूजन है वो ये है कि ये एंटिटी जो है ये बैंकरप्ट है। पाकिस्तान एज एंटिटी बैंकरप्ट है सब, और ये हमारे, हम जो बोलते हैं अकाउंटिंग में, ये गोइंग कंसर्न नहीं है इस पोजीशन में आज। मतलब हम कहते रहे कि बहुत अच्छा है, बड़ी अच्छी चीजें हैं, बड़ा अच्छा मुल्क चल रहा है, बड़े बड़ी कामयाबी हासिल कर ली, हमने तब्दीली ले आए हम, मगर दिस इज रॉन्ग। इन माई व्यू द कंट्री इज एट द मोमेंट बैंकरप्ट। जब आप पहले डिसाइड कर लें कि यार ठीक है, ये आज बैंकरप्सी पे हम चले गए और इसके आगे हमें चलना है, ये ज्यादा बेहतर है बनिस्बत इसके कि आप कहेंगे जी ठीक है, अच्छा चल रहा है जी, मैं बड़ा अच्छा, मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं ये ले आऊंगा, वो ले आऊंगा। सिर्फ इमरान खान ही नहीं, पाकिस्तान के दूसरे नेताओं की टैक्स डिटेल भी सामने आई है और वहां के अरबपति नेता भी कुछ लाख के टैक्स देकर काम चला रहे हैं। नवाज शरीफ इस समय पाकिस्तान में वजीर आजम बनने के सबसे बड़े दावेदार हैं। पाकिस्तान में नवाज की पॉलिटिकल पार्टी को उनके भाई शाहबाज शरीफ और बेटी मरियम नवाज चला रहे हैं। पाकिस्तान में शरीफ खानदान की कई इंडस्ट्रीज हैं जो करोड़ों का मुनाफा कमाती हैं। पाकिस्तान के बाहर इस खानदान की अरबों डॉलर की संपत्ति लंदन जैसे शहरों में भी है। लेकिन पाकिस्तानी मानते हैं कि टैक्स देने में नवाज शरीफ के भाई ने बहुत कंजूसी की। नवाज शरीफ के भाई शाहबाज शरीफ ने 2019 में 82 लाख रुपए का टैक्स दिया है। 10 लाख रुपए के तो जूता पहनती है इसकी भतीजी। 5-7 लाख रुपए, 10-8 लाख रुपए तो ये लोग खाने में टिप दे देते होंगे लंदन में। वो नवाज शरीफ जो यहाँ पे, जिसको मौत आ रही थी, जो आ करके पड़ रहा था, जिसको मौत का फरिश्ता नजर आ रहा था, वो वहां जाकर के बिन साजन झूला झूलू में वादा कैसे भूलूं गा रहा है, पिज्जा खा रहा है, कॉफी पी रहा है, मस्त मलंग चकीते ही देख करके उसको ख्याल आता है उसकी गर्दन वो दुम्बे की तरह इतनी बड़ी हो गई है। इस वक्त उसका किसी रेसलर से मुकाबला करा दिया जाए तो रेसलर खाक चाट रहा होगा, नवाज शरीफ जीत जाएगा। वो खानदान और 82 लाख रुपए टैक्स। पाकिस्तान की सियासत में एक और फेमस पॉलिटिकल शख्सियत है, नाम है आसिफ अली जरदारी। जब इनकी पत्नी बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान की पीएम बनी, तब ये हर एक प्रोजेक्ट को परमिशन देने के लिए 10% कमीशन लेते थे, इसलिए इनका नाम मिस्टर 10% रख दिया गया। इनके पास अरबों डॉलर की संपत्ति है और इन्होंने सिर्फ 22 लाख रुपए का टैक्स दिया और आसिफ जरदारी के बेटे बिलावल भुट्टो ने 5,30,000 रुपए का टैक्स पे किया। जरदारी 22 लाख रुपए टैक्स दे रहा है। अंदाजा है किसी को? मिस्टर 10%, जो बाद में अफवाज पाकिस्तान का सुप्रीम कमांडर बनकर के जिसने अंधी मचा दी, जिसने दिन देखा ना रात, जिसने सिर्फ पैसा कमाया है और अब अरबपति भी जिसके मुलाजिम हो तो भी कम है। उई अम्मा बिलावल, उई अम्मा जो है उन्होंने 5 लाख रुपए टैक्स दिया है। कैन यू बिलीव? इसकी अम्मा पता नहीं कितने हजार पाउंड की जो है वो अंगूठी पहन करके कराची में, पाकिस्तान में उतरी थी जमहूरियत के लिए। हाँ, जमहूरियत के लिए, अपने लिए थोड़ी, इक़्तिदार थोड़ी। हम तो अवाम के खादिम हैं। ये अलग बात कि अवाम को हम 10 साल 5 साल जितना अरसा भी हमारी हुकूमत रहे जूते मार रहे हैं, काम आते हैं। इमरान ने अपनी बढ़ी हुई कमाई की डिटेल नहीं दी है। पाकिस्तान में इस पर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। ये मामला इतना सीक्रेट है कि बड़े बड़े पत्रकार भी कुछ नहीं जानते, इसलिए वजीर आजम की इनकम अचानक बढ़ने पर सिर्फ कयास लग रहे हैं। हो सकता है कोई इनके पास एक कोई प्रॉपर्टी हो जो कि इन्होंने डिक्लेयर की हो कि ये मेरे पास एक प्रॉपर्टी है, मैंने इनहेरिट की है, या मेरे पास पुरानी आ रही है जिसकी मनी ट्रेड भी मैंने दी हुई है। वो हो सकता है उन्होंने प्रॉपर्टी बेची हो, उस प्रॉपर्टी बेचने के ऊपर उनको कोई 10% या 5% टैक्स लग गया हो, कैपिटल गेन्स टैक्स जिसे कहते हैं। तो इस किस्म की चीज भी हो सकती है। ये भी हो सकता है कि उनके पास पुराने को पैसे थे जो कि उन्होंने डिक्लेयर किए हुए थे, वो उन्होंने कोई शेयर सर्टिफिकेट्स वगैरह खरीदे हो जिसके ऊपर कोई डिविडेंड आया हो। 4 करोड़ का अगर डिविडेंड आएगा तो उसके ऊपर, या 5 करोड़ का डिविडेंड आएगा 10-15% उसके ऊपर टैक्स लग जाता है। कुल मिलाकर पाकिस्तान की सियासत में ऊपर से लेकर नीचे तक सब करप्ट है। फिलहाल पाकिस्तान के लोग यही सोचकर खुश हैं कि इमरान ने भले ही कमाई जैसे भी की, लेकिन मुल्क को टैक्स तो दे दिया। वक्त
हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।